तो आइए दोस्तों, आज हम बात करते हैं मैथ का। हमारा कुछ थोड़ा सा पोर्शन रह रहा था। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम मैथ्स पढ़ेंगे आज। मैथ्स मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। देखिए, जो ये मेरा एक चैनल है, इस चैनल को शुरुआत करने का एक ही उद्देश्य है कि यहाँ पर जो बच्चा देखे इस वीडियो को, वो एक ही बारी में चीज़ों को याद कर पाए। जैसे कि बहुत सारे टीचर हैं जो मेरे से बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बट मैं जो पढ़ाना चाहता हूँ, बच्चा बस इस ही वीडियो को देखे, उसका क्वेश्चंस, आंसर्स, रिवीजन, सब चीज़ बस एक वीडियो को देखे, सब चीज़ उसका इसी चीज़ में फॉलो होगा। यानी कि ना ही उसे दोबारा रिवीजन करने की ज़रूरत होगी, ना ही उसे बुक खोलने की ज़रूरत होगी। सब चीज़ उसकी इसी एक वीडियो में कवर कर दी जाएगी। बस हाँ, ये हो सकता है कि ये वीडियो 1 घंटे की या 1.5 घंटे की हो। बस इस वीडियो को आप देख लीजिए, इसमें आपको सब चीज़ें याद कराई जाएंगी। वीडियो के अंदर ही आपको याद कराया जाएगा और सुना भी जाएगा आपसे। तो जैसा कि मेरे को याद है कि हमने लास्ट क्लास में हमारा जो चैप्टर चल रहा है मैथ के अंदर, ये मैथ के अंदर चैप्टर चल रहा है हमारा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के अंदर हमने ये पता लगाना सीखा था कि भाई 1 से लेके 9 तक कितनी डिजिट होती हैं। 9 डिजिट होती हैं। 1 से लेके 99 तक कितनी डिजिट होती हैं। 189 डिजिट होती है। 1 से लेके 999 तक कितनी होती हैं। 2889 होती हैं। 1 से लेके 9999 कितनी डिजिट होती हैं। 3889। तो हमने जो पिछली लास्ट पहली क्लास में पढ़ा था, आज हमारी ये चौथी क्लास है। ये मैं लिख देता हूँ। हमारा टारगेट है 295 और जिसकी आज 4th क्लास हो चुकी है। ठीक है, तो हमने जो पहली क्लास में देखी है, हमारी जो वीडियो रहेगी, इसमें आपको पहली क्लास में क्या टाइप पढ़ी थी उसका एक क्वेश्चन, दूसरी क्लास में क्या टाइप पढ़ी थी, दूसरी क्लास में 2 टाइप पढ़ी थी, तो उनके एक एक क्वेश्चन, तो हम रिवीजन करते हुए साथ में चलेंगे। तो जैसा कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि भाई देखिए, मेरे को क्वेश्चन दे दिया 1 से लेके 1284 तक की मेरे को क्या बतानी है, डिजिट निकालनी सीखनी है। तो मेरे को पता है 1 से लेके 999 तक कितनी डिजिट होती हैं। एक से लेके 189 डिजिट होती हैं। 189 डिजिट होती हैं और ये डिजिट कितने, इससे तो ज़्यादा है और इससे कम है, 288 से कम है। तो यानी कि संख्या इन दोनों के बीच में हो सकती है। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं 1000 से लेकर 1284 के बीच में, देखो ये 99 तक की तो मेरे को पता है कि इसमें इतनी डिजिट होती हैं। अब यहाँ से कितना आ गया, 1000, और 1000 से क्या कहाँ तक है, 1284 तक, क्योंकि 1200 ये यहाँ क्वेश्चन है ना हमारा। तो 1284 डिजिट निकालनी है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की कितनी डिजिट निकाल लेंगे हम। मैंने ऐसा घटा दिया 285,
285 को 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मेरा कितना आ गया 1040। 1040 में मैं ये वाली डिजिट जोड़ देता हूँ पुरानी वाली, तो मेरा आंसर आ गया। ठीक है, एक हमारा ये क्वेश्चन हो गया। अब इसी के साथ हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। फिर हमने एक क्वेश्चन पर, आप सभी अपनी किताब खोल लीजिए, पहली क्लास खोल लीजिए। पहली क्लास में हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था 1 से लेके 9999 तक की डिजिट। तो हमने इसमें 1 से लेके 999 तक की डिजिट निकाली थी, जो हमारी कितनी आती है। देखो क्वेश्चन क्या है हमारा, हमें डिजिट निकालनी है 1 से लेके 999 तक। ये तो हमें पता ही है यार, ये आ गया हमारा आंसर, इसमें क्या ही करना। देखिए अब हम एक अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं। हमें क्या करना है, हमें फाइंड करनी है लास्ट की 3 डिजिट। देखिए क्वेश्चन है ये 1 2 3 4 ऐसे करके कोई संख्या जा रही है, और ये संख्या कहाँ तक जा रही है, ये संख्या जा रही है 48 डिजिट तक। 48 डिजिट तक ये संख्या जा रही है। ठीक है, अब हम कैसे निकालेंगे 48, तो 1 से लेके 9 तक की में 9 डिजिट, और 1 से लेके 100 तक 99 तक की में 189 डिजिट। तो यानी कि 48 9 से तो बड़ा है और 179 से छोटा है, यानी कि इन दोनों के बीच में आएगा 48। तो वो संख्या किसके के, यानी कि 1 से लेके 99 तक के बीच की संख्या होंगी ये। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें से ये घटा देता हूँ। क्या हम इस मेथड से कर पाएंगे ये वाला क्वेश्चन, 10 से लेके 99 तक की डिजिट? हाँ जी, तो 48 में से अगर मैं ये पहले वाली 9 डिजिट घटा देता हूँ तो कितना जाएगा मेरा 41, और मेरा 41 आ गया। तो मेरे को पता है सब ये 2 डिजिट की संख्याएं हैं, तो यहाँ पे 20 नंबर आ गए प्लस 1 डिजिट आ गई। लास्ट वाली क्लास में हमने पढ़ा है, ये हमारा रिवीजन चल रहा है, ऐसे ही क्लासेस चलेंगी। पहले सारा रिवीजन फिर नई क्लास, पहले सारा रिवीजन फिर नई क्लास। ठीक है, 20 नंबर आ गया। अब 20 नंबर को क्या करूँगा मैं, बीस नंबर आ गया। अब जो ये 9 डिजिट थी इन्हें भी ऐड कर देता हूँ मैं इसी में। तो 29 क्या आ गई मेरी लास्ट डिजिट, लास्ट नंबर प्लस 1 डिजिट और। तो मेरे को लास्ट की कितनी डिजिट निकालनी है, मान लीजिए मेरे को लास्ट की 6 डिजिट निकालनी है। तो 29 सबसे पहले 27 28 29 और 1 डिजिट यानी कि 2, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये रहा हमारा आंसर। दोस्तों यकीन मानना मेरी बात का, आपको ऐसा पूरे यूट्यूब में कोई नहीं पढ़ाएगा जिस तरीके की तैयारी हम करवाएंगे। रिवीजन भी इसी क्लास में होगा आपका, प्रैक्टिस भी इसी क्लास में होएगी, और नए क्वेश्चन भी इसी क्लास में होंगे। बस शर्त ये है आपको तसल्ली से ये वीडियो देखनी है, चाहे आप इसे 1.5x पे देखें, चाहे आप इसे 1.75x पर देखें। ठीक है, एक तो इस तरीके के क्वेश्चन पढ़े थे हमने, और फिर इसके बाद हमने सारे इसी तरीके के क्वेश्चन पढ़े थे
फिर हमने एक और चीज़ पढ़ी थी, एक हमने भाग करने का तरीका और देखा था। मान लीजिए 51 278 ये कोई संख्या है, ठीक है। इसे 4 से भाग करना है और मेरे को क्या निकालना है, रिमाइंडर निकालना है, ठीक है। तो हमने पढ़ा था 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है। यानी कि इस संख्या को, यानी कि स्क्वायर होता है 2, तो यानी कि इसकी पीछे की 2 देखेंगे भाग करके, तो कितने बारी में जा रहा है ये, 2 तिया 1 18 2 में, तो रिमाइंडर आया 0, ठीक है। तो इस संख्या में क्या रिमाइंडर आएगा, 0 आएगा। नहीं, बस इससे क्या हमें 4 से ही करना पड़ेगा। ये एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई यहाँ पर, रिमाइंडर हमें 4 से निकालना है ना, क्वेश्चन में 4 गिवन है। तो 4 1 जा 4 3 8 4 निम 36 2 रिमाइंडर आ गया हमारा, ठीक है। इस तरीके का है। मान लीजिए कोई भी संख्या में भाग करनी है, अगर उस संख्या का हम इस रूप में निकाल देते हैं, 2 की पावर 3 में निकाल देते हैं, 4 की पावर 2 में निकाल देते हैं, 5 की पावर 2 में निकाल देते हैं, तो यानी कि 2 डिजिट चेक करनी है लास्ट की। मान लीजिए 625 आ गया, कोई बड़ी संख्या दे रखी है हमें यहाँ पे और उस नीचे 625 से भाग करना, तो 625 5 की पावर 4 है, तो 4 डिजिट चेक करेंगे हम 625 से भाग करके। अगर रिमाइंडर पूछा, मान लीजिए ऐसी खूब बड़ी संख्या दे दी और नीचे 32 दे दिया, तो 32 किसकी, 2 की पावर 5 है, तो 5 यानी कि पीछे की 5 डिजिट को लेकर हम भाग करेंगे 32 से, तो हमारा आंसर निकल ही आएगा। और संख्याओं को 2 की 5 की रेंज में लाकर, हाँ जी, कुछ इस तरीके के भी क्वेश्चन करे थे हमने लास्ट क्लास में। देखिए 8 की पावर 2 की पावर 3 2 मल्टीप्लाई 25 की पावर, फाइंड करो इसका आंसर क्या आएगा। तो हमने क्या करना था, ये जो संख्या है हमारी, इन्हें हमें 2 की पावर 5 के रूप में लाना है। तो 2 की पावर कितनी है, ये 2 एकम 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8, तो 2 की पावर कितनी है, ये 4 2 दूनी 4, अच्छा हाँ 3 है ना, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, और ये कितनी है, 5 की पावर 2। ठीक है, इसकी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसकी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 दूनी 6 3 तिया 9 3 दूनी 6, ठीक है। 5 की पावर 8 8 दूनी 16 6 7, ये आ गया। अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, 3 दूनी 6 3 तिया, हाँ 48 आएगा यहाँ पे। और वही तो कहूँ, क्वेश्चन कैसे गलत हो रहा है।
8 एकम 8, 8 दूनी 16, हासिल 1, 4 दूनी 8, 9, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, देखिए 3 तिया 9, और यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, देखो पावर सेम हो गई हमारी और नीचे बेस समान हो गया, तो 10, 10 की पावर कितनी आ गई, अब जो संख्या आई है इसमें बस हमें 1 ऐड कर देना है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, ये आ गया 10 की पावर 697, ये हमारा आंसर हो गया। दोस्तों मैथ का जो खेल है ये सारा रिवीजन का खेल है। मान लीजिए कोई संख्या आ गई, 4 की पावर 111 मल्टीप्लाई 5 की पावर, ठीक है, तो इसे हम तोड़ के क्या लिख लेंगे, 2 की पावर 2, तो ये संख्या सॉल्व हो जाए, इसकी इससे मल्टीप्लाई जाएगी, और यहाँ पे 5 की पावर तो है ही ये, ठीक है, 5 दूनी 10, प्लस 1 ऐड और कर देंगे हम, 3 आ जाएगा यहाँ, तो यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, हाँ तो दोस्तों इससे पहले हमने पढ़े थे 4 डिजिट नंबर, यानी कि कोई संख्या है तो इसमें 4 डिजिट कैसे निकालेंगे, 5 नंबर डिजिट कैसे निकालेंगे। जितनी डिजिट पूछी जा रही हैं 9 की मल्टीप्लाई 10 से, 10 पर एक कम करके पावर लिखते हैं, यानी कि जितनी भी पावर, ऐसे नहीं समझेंगे, क्वेश्चन में समझेंगे। देखिए भाई 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट वाली कितनी संख्याएं पॉसिबल हैं, 3 डिजिट वाली संख्या लिख लेते हैं हम, ऐसे आती है 1 2 3 डिजिट वाली संख्याएं। देखो यहाँ पे जीरो तो आएगा नहीं, अगर मैं 0 0 ऐसे इस तरीके से लिख दूंगा तो यहाँ पे यानी कि 11 ही कहलाया जाएगा, ये 3 डिजिट की तो आएगी नहीं, तो यहाँ पे 0 को छोड़कर बाकी सब संख्या आएंगी, तो 9 लिख देता हूँ। यहाँ पे 10 की 10 संख्या आएंगी, यहाँ पे भी 10 की 10 संख्या आएंगी, तो इनकी मल्टीप्लाई कर दो, तो 900 संख्या ऐसी पॉसिबल हैं जो यहाँ पर आएंगी, 3 डिजिट की संख्याएं हैं। ऐसे ही हम करेंगे 4 अंक वाली संख्याओं का, 4 डिजिट वाली संख्या में क्या करेंगे हम, 9 10 10 और 10, चार डिजिट की संख्याएं,
इतनी संख्याएं पॉसिबल हैं। ये तो थे इजी क्वेश्चन जो हमने रिवीजन करे। अब हम आ जाते हैं हाँ जी, थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन लेते हैं। भाई बतानी है हमें 3 डिजिट वाली संख्याएं बतानी है, ठीक है, जिसमें क्या है रिपीटेशन, नॉट अलाउ, यानी कि रिपीट नहीं होनी चाहिए कोई संख्या। मान लीजिए यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 8 9, तो इसके साथ मैं 1 तो लूँगा नहीं, तो मैंने क्या ले लिया 2, इसके साथ 3, इसके साथ 4, इसके साथ 5 6, इसके साथ 7, इसके साथ 9, इसके साथ 0। तो यानी कि यहाँ पे तो 9 संख्या आ गई, ठीक है, और यहाँ पे भी कितनी संख्या आ गई, 9 संख्या आ गई, ठीक है, और यहाँ पे कितनी संख्या आ गई। अब यहाँ पे 2 तो लूँगा नहीं मैं, 3, यहाँ पे 4 5 6 7 8 9, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। वन आ गया ना यहाँ पे, तो 0 तो इसके सामने आएगा नहीं, क्योंकि फिर रिपीट हो जाएगी संख्या। अगर मैं यहाँ पे 0 लिख देता हूँ तो 0 तो संख्या रिपीट हो जाएगी। तो इस वजह से यहाँ पे मेरे को कितनी संख्या लेनी पड़ेगी 8। तो यही आ गया हमारा 9 9 81 मल्टीप्लाई 8, 8 एकम 8, 2 2 64, 648 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, रिपीटेशन वाले भी हो गए हमारे। अब हम करते हैं जो हमारे हाउ मैनी 4 डिजिट्स नंबर, ये भी हो जाएगा। वी हैव टू फॉर्म अ 4 डिजिट नंबर विद द हेल्प ऑफ 0 3 5 7 8, रिपीटेशन अलाउ नॉट अलाउ। आइए दोस्तों, एक क्वेश्चन है कि भाई मेरे पास 0 3 5 7 8 ये 4 डिजिट की मेरे को संख्याएं बनानी है। इनकी मदद से मैं कितनी संख्याएं बना सकता हूँ, ठीक है। तो पहली में मैंने 0 लूँगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 4 ले लिया। अगली में मैंने 5 ले ली, फिर 5 ले ली, फिर 5 ले ली। 5 चौक 20, 5 25, 5 दूनी 25 दूनी 50, 500 ये संख्या है, ठीक है। तो 500 संख्या क्या है, मैं इन संख्याओं को यूज़ करके 500 बार लिख सकता हूँ अलग अलग तरीके से। देखिए 3 डिजिबिलिटी का रूल हो गया, 9 डिजिबिलिटी का रूल। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर पॉसिबल, द फर्स्ट डिजिट 6। चलो ये भी कर लेता हूँ। एक और क्वेश्चन करते हैं हम रिवीजन का। देखिए हाउ मैनी 3 डिजिट्स, 3 डिजिट वाली संख्याएं बनानी है हमें, जिसमें फर्स्ट संख्या क्या है हमारी, शुरुआत किससे है, 6 से शुरुआत है,
और वो जो संख्या है वो 3 से भाग है पूरी। ठीक है, तो 3 का रूल क्या कहता है, लास्ट में क्या होना चाहिए, 9 6 होना चाहिए, यानी कि पहले शुरुआत किससे है, वो फर्स्ट से डिजिट 6 है, तो यहाँ पे 0 0 ये संख्या भी 6 से चली आएगी, 0 3 ये संख्या भी, 0 6 0 9, और ऐसे करते 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 लास्ट में 9 9 ये संख्या हो गई। तो इसमें क्या है, सिंपल सा है, AP लग जाएगा। AP क्या कहता है, फर्स्ट डिजिट माइनस लास्ट डिजिट डिवाइड बाई कॉमन डिफरेंस और प्लस 1। तो फर्स्ट डिजिट क्या है मेरी, 0 0, लास्ट डिजिट क्या है मेरी, 9 9, कॉमन डिफरेंस कितना है इसका, 3 3 तिया 9, 3 तिया 9 प्लस 1 तो 34। तो 34 संख्या ऐसी होंगी जो हमारी इस तरीके से बन पाएंगी। ठीक है दोस्तों, अब आई थिंक हमने पिछले लास्ट क्लास का सारा रिवीजन कर चुके हैं। ये AP वाले क्वेश्चन सारे बाकी। तो आइए दोस्तों, अब हम शुरुआत करते हैं। आप सभी लोग जो आपने कल लिखा था उसको एक बार देख लें। मैं जब तक थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। और अब की बार से मैं बड़ा बड़ा लिखूँगा। अब जो हमारे क्वेश्चन होंगे वो आते हैं CGL मेंस में, बैंक PO में, DSSB में, असिस्टेंट कमांडेंट में, UPSC के कुछ लेवल्स में, कुछ लेवल्स के एग्ज़ाम में। तो ये जो चैप्टर हैं ये चैप्टर हर कोई ना करे, जिसको बड़े एग्ज़ाम देने हैं सिर्फ वही करें ये क्लास। इसी क्लास इसमें पहले हम कुछ चीज़ें लिख लेते हैं कोने में। देखिए, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8 4 16 32 6 64 7 128 8 256 9 512 2 की पावर 10 1024। ठीक है, फिर 3 की पावर 1 3 2 9, 3 की पावर 3 3 की पावर 4 81, 3 की पावर 5 243, 3 की पावर 6 729, 4 की पावर 1 4 2 16 3 16 48 64
1024। तो आप इन चीज़ों को लिख लीजिए। तो दोस्तों ये जो आज हम पढ़ रहे हैं इसे बोलते हैं घातीय रूप। घातीय रूप, ठीक है। मान लीजिए 2 की पावर 5 किसके बराबर है? 2 की पावर 5 कितनी होती है? 32, है ना? सही जवाब। तो लॉग वाले क्वेश्चन आते हैं। लॉग देखिए, जो लॉग है, मान लीजिए 32 2 दे रखा है इस तरीके से, log 2 32 इस तरीके से दे रखा है। तो इसकी पावर क्या है? 2 को किस तरीके से करें कि क्या आएगा यहाँ पे? 5 आएगा। 1 मिनट, मैं एक कॉपी ले लेता हूँ। हाँ तो दोस्तों बताइए, यहाँ पर जब 2 की लॉग में 32 अपॉन नीचे 2 दे रखा है, तो इसका आंसर क्या आएगा? 5। यानी कि देखो इसका संबंध इससे है, इस तरीके से लिखते हैं हम इसे। तो 5 यहाँ बड़ी संख्या यहाँ है और इसकी पावर ये है, पावर का आंसर ये है। संख्या ये है, संख्या की पावर ये है, पावर का आंसर ये है। संख्या ये है, संख्या की पावर ये है, पावर का आंसर ये है। संख्या ये है, संख्या की पावर ये है, पावर का आंसर ये है। देखिए इसे और इजी तरीके से समझते हैं हम। लॉग दे रखा है हमें, C, ठीक है। तो क्या है हमें, देखिए ये संख्या है, संख्या की पावर ये है और इसका आंसर ये है। A की कोई पावर है C, तो आंसर क्या निकलेगा? B, ठीक है। अभी मैंने आपको ऐसे बताया था, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। मान लीजिए log 64 2 x कितना आएगा? इसकी ये कितनी पावर है इसकी कि यहाँ पर 64 आ जाए? तो बताओ कि ये किसकी पावर है, कितनी? इसकी क्या पावर लगाऊं कि आंसर मेरा 64 आ जाए? बताइए, इस रूप में तो हमें आसानी से आ जाएगा ना। इसकी क्या पावर लगाऊं आंसर ये आ जाए, या आंसर की क्या पावर लगाएं कि ये आ जाए? तो बड़ी संख्या कहाँ है? हमेशा नीचे आती है। तो 30 2 की पावर 6 पे, तो 2 की पावर 6 यानी कि यहाँ पे क्या लगाएं हम? 6। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम।
मान लीजिए a की पावर b है, तो इसे हम किस रूप में लिखेंगे? देखो, a की पावर b है तो आंसर n आ रहा है, तो इसे लॉग में लिख के दिखाओ। ये वाली संख्या, अब ये छोटी वाली संख्या है तो इसको b के रूप में लिख रखा है। इनकी इस बड़ी वाली संख्या की पावर 2 है, तब जाके मेरा आंसर 4 आया। समझ में आया आप सभी को? बताइए, log 1 आंसर क्या आएगा? बताइए आप सभी। कर लिया आप सबने? तो इसकी पावर क्या लिखूं कि मेरा आंसर 1 आ जाए? तो 10 की पावर मैंने 0 लिख दिया। देखो, 10 की पावर मैंने 1 लिखा तो आंसर तो 10 ही आएगा, लेकिन मेरे को तो 1 लाना है, तो 10 की पावर मैं लिख देता हूँ 0। तो इसका मतलब इसका आंसर भी 0 आ जाएगा, यानी कि 1। तो 10 की पावर 0 लिखने पर क्या आ रहा है? मेरा आंसर 1 आ रहा है। यही फाइनल आंसर है। बताइए दोस्तों, अब ये वाला क्वेश्चन बताइए आप। बताओ क्या आएगा इसका आंसर? पेपर में ऐसी ही संख्याएं आएंगी और आपको ऐसे ही आंसर निकालना पड़ेगा कि भाई log 1500 625 दे रखा है और नीचे 25 दे रखा है, तो बताइए क्या आएगा? सिंपल सी बात है, नीचे वाली संख्या सबसे बड़ी होती है, तो 25 की ऐसी कौन सी पावर लगाऊं कि मेरा आंसर क्या आ जाए? 15,625 आ जाए। तो इसके लिए जैसा कि हम एक चीज़ याद करते हैं, 5 की पावर 1 5, 5 की पावर 2 25, 5 की पावर 3 125, 5 की पावर 4 625, 5 की पावर 5 3125, 5 की पावर 6 15,625। ठीक है, तो 25 की कौन सी पावर लगेगी यहाँ पे? चलिए करते हैं। 25 की कौन सी पावर लगे कि हमारा आंसर कितना आ जाए? 15,625 आ जाए। देखिए,
इसको मैं 5 की पावर किस में बांट लेता हूँ, 25। मैंने इसे 25 कर दिया तो इसे भी आधा करना पड़ेगा, 3। तो 25 की पावर 3 में आंसर 625 आ जाएगा। भाई इसमें तो हमें थोड़ा सा लॉजिक सा लगाना पड़ेगा कि भाई 25 की पावर 3, तब आंसर आएगा 15,625। एक दूसरा मेथड होता है जिसमें हम क्या मान लेते हैं, 5 की पावर 2। इसको मैं रफ कर देता हूँ। दूसरा तरीका ये है, मैंने मान लिया 5 की पावर 2 है ये, तो भाई 5 की पावर 2 है, आंसर क्या निकालना है मेरे को, 5 की पावर 2। और मेरे को एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी, ये 5 की पावर 6 होती है। तो 5 की पावर 6, 5 की पावर 2, x निकालना पड़ेगा। तो 5 की पावर 2x बराबर है 5 की पावर 6। भाई सेम सेम, तो 2x बराबर है 6। ये इधर चले जाएगा, कट जाता है जब संख्या इधर जाती है। तो 3x की पावर 3 यानी कि 25 की पावर 3 करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 15,625 आएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए बताओ कि भाई 32 की कौन सी पावर लगाऊं कि मेरा आंसर क्या आ जाए, 2 आ जाए। जैसा कि हम देख पा रहे हैं 32 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5। देखो इसको भी हम क्या करेंगे, तोड़ कर लेते हैं। बत्तीस है, इसकी पावर x लिख देता हूँ मैं, और ये हमारा 64 इधर आ गया। ठीक है, अब मैं इसे तोड़ देता हूँ। 2 की पावर कितना है ये, 2 की पावर 5। ये 2 की पावर कितना है, 2 की पावर 6 है। नीचे क्या है, नीचे देखो एक बार, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, बेस क्या हो गया इसका, समान हो गया। x की वैल्यू निकालनी है, ये चीज़ इधर चली जाएगी, 6/5, ये आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है,
आप वीडियो को रोक रोक कर उतार लीजिए, वीडियो को पॉज कर लें और फिर तुरंत जैसी ना उतार लें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा। भाई हमें दे रखा है log 81, नीचे बताइए। करिए आप इसे एक बार। जैसा कि देखिए हम हिंट देते हैं, जो log 81/243 बराबर x है, 243 और x कर लेते हैं। 3 की पावर 4 81 होता है, 3 की पावर 5 243 होता है। बेस सेम हो जाएगा, आ जाएगा आसानी से आंसर। देखिए ये x इधर चले जाएगा, ये चीज़ इधर चली जाती है, इस चीज़ का ध्यान रखना आप। 2 की पावर कितनी होती है ये देखो, देखिए आप, 3 की पावर 5 243 होता है, तो 3 की पावर 5 243 होता है। x इधर आ गया, और 81 कितना होता है, 3 की पावर 4। ठीक है, यहाँ देखेंगे आप तो 3 की पावर 5x बराबर होता है 3 की पावर 4। बेस सेम आ गया यहाँ पे, तो बेस से बेस ये कट गया, तो 5 की पावर x बराबर होता है 4। x की वैल्यू निकालनी है मल्टीप्लाई में, यहाँ पे भाग में चले जाएगा, 4/5। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, उतार लीजिए आप। ये सारे ओल्ड क्वेश्चन है जो ये CGL में आ रखे हैं, CGL में, CDS में। आइए दोस्तों, एक क्वेश्चन है, log 1024 नीचे 32 माइनस करना है log 125 और 25 से। अब हमें इसे घटाना है। अब बताइए हम कैसे घटाएंगे। सिंपल सी बात है, दोनों चीज़ों को अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं। 32 की पावर x, यानी कि 32 की कितनी पावर करूं कि ये संख्या आ जाए, तो इसे तोड़ लेता हूं। 2 की पावर 5x बराबर है 2 की पावर 10। बेस सेम तो कट गया, तो 5x बराबर 10, यहाँ से ये इधर चले जाएगा, 10 की पावर 5, यानी कि x की पावर 5 दूनी 10। तो ठीक है, ऐसे हम इधर सॉल्व कर लेते हैं। भाई 25 की कितनी पावर करूं कि मेरा 125 आ जाए। बेस सेम कर लेता हूं पहले, 5 की पावर 2 करूँगा तो 25 आएगा, x की वैल्यू ऐसी, और 25 दिया, ये बेस सेम हो गया हमारा, 2x बराबर हो गया 3। अब ये वैल्यू इधर चली जाएगी, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3/2। अब हमें इसे घटाना है।
इधर घटा लेते हैं। तो देखिए 2, ये वाला ले लिया हमने 2 माइनस 3/2, कुछ नहीं है तो 1 ले लेते हैं नीचे। 2 दूनी 4 माइनस 3 एकम 3, 2 एकम 2, 4 में से 1, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, देखिए एलसीएम लेके जो घटाते हैं तो क्या करते हैं, नीचे वाले की नीचे से मल्टीप्लाई, 2 एकम 2, इसका इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया, इसकी इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ, माइनस का निशान है माइनस, प्लस का निशान है प्लस, इसे सॉल्व करके ये आ गया हमारा आंसर। उतार लीजिए आप। इंक डाल लेता हूँ मैं जब तक इसमें। हो गया, चलिए इसी तरीके का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम। बताइए भाई, 27 की कौन सी पावर लगाऊं कि मेरा आंसर क्या है, 81 आए। ऐसे इधर है 81 की कौन सी पावर लगाऊं कि मेरा आंसर क्या है, 27 आए। कर लेते हैं सॉल्व। इनका पहले बेस सेम बना लेते हैं, 3 के पार्ट से है तो 3 की पावर 3, x बराबर है 3 की पावर 4। बेस सेम हो गया तो 3x बराबर है 4, इधर चले जाएगा तो 3 की वैल्यू आ जाएगी 4/3। यहाँ कर लेते हैं, ये है 3 की पावर 4, x बराबर है 3 की पावर 3। ठीक है, बेस सेम हो गया, ये संख्या इधर चली जाएगी, घटानी है संख्या, देखो 3 चौक 12, 4 चौक 16, 3 तिया 9, आंसर ये आ गया हमारा। उतार लो आप।